तो कैसे हो सारे भाई? होप करूँगा सब अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपके क्या क्या लीगल राइट्स रहते हैं। अगर आपके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, फिर पुलिस आपको अरेस्ट करती है, तो उसके अंदर आपके क्या क्या लीगल राइट्स रहेंगे और आप क्या कुछ प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ 4 पॉइंट्स, 4 वर्ड्स बता देना चाहता हूँ, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिनके अंदर पहले हमारे पास जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी के अनुसार चलता था, इसका मीनिंग फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड, जिससे अब वो चेंज हो गया बीडीएस में, भारतीय दंड समिति ना। ये 2023 के आगे लागू हुआ है, उससे पहले आईपीसी चलता था। अब बीडीएस के अकॉर्डिंग सारे लॉज फॉलो होते हैं। अगर हम देखें सीआरपीसी और एक होता है बीएनएसएस। सीआरपीसी होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और सिमिलरली पहले को सीआरपीसी वैलिड होता था, अब बीएनएसएस माना जाता है आफ्टर 2023। बीएनएस की एसएस की फुल फॉर्म है भारतीय न्याय सुरक्षा समिति। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपके पास कभी भी इन जनरल पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, फिर पुलिस आपको बोलती है कि आप हमारे पास आइए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पुलिस अपन हम नॉर्मल पब्लिक के लिए ही है। तो आपको आपके लीगल राइट्स पता होंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप नॉर्मली जवाब दे सकते हो। तो आपको कुछ उन्हीं बातों में बताना चाहता हूँ कि क्या क्या आप बोल सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं, जिससे पुलिस वाला भी समझ सकता है कि आप पढ़े लिखे हैं, और आपको वो ऐसे डरा धमका के अपनी बात नहीं मनवा सकता अगर आप सही हैं तो। मैं उनमें सबसे पहले आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो हमारा शुरुआत करते हैं कि अगर अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो आपका भाई जन्म सिद्ध अधिकार है, आपका राइट है कि आप कंप्लेंट लिखवा सकते हो और उसको नोट डाउन करवा सकते हो एफआईआर के फॉर्म में। कोई भी ऑफिशियल पुलिस ऑफिशियल आपको मना नहीं कर सकता कि आप कंप्लेंट ना लिखवाओ, ये कंप्लेंट नहीं लिखेंगे हम। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हो। हायर ऑफिशियल एसएचओ से आप मीट कर सकते हो कि मेरी कंप्लेंट लिखी जाए। ये आपका राइट है, तो आपकी ये लिखी जाएगी। आप हायर ऑफिशियल से मिल सकते हो। अगर आप और जानना चाहते हो कि मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पुलिस ऑफिशियल कोई भी आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, ना आपको बीट कर सकता, ना आपका रिमांड ले सकता बिना कोर्ट के ऑर्डर के। ये सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि पुलिस ऑफिशियल कांट बीट और कैन टेक रिमांड विदाउट कोर्ट परमिशन। दे कांट पुलिस कोई भी आपको हरास नहीं कर सकती, बीटिंग नहीं अलाउड होता बिना परमिशन के। इवन कोर्ट भी अलाउड नहीं करता है इस तरीके से। अगर वो चेकिंग कर सकते हैं, आपको फिजिकल टच करके आपकी पॉकेट वॉकेट फ़ोन की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। आपको पर्सनली हैरास और आपको परेशान नहीं किया जा सकता, बीट नहीं किया जा सकता। ये सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी कहता है। अगर आप ये जानेंगे, अगर आपके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, तो आप उनसे पहले पूछिए कि आपको क्या रीज़न है कॉल करने का, क्यों आना है हमें पुलिस स्टेशन। ये सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि आप पुलिस स्टेशन अगर हमें बुला रहे हैं, तो उसका रीज़न बताना आपको ज़रूरी है कि किसने क्या कंप्लेंट करी है, किस किस बात की कंप्लेंट है। अगर आपके पास गेट पे कोई पुलिस ऑफिसर आता है कि मेरी आपकी कंप्लेंट है, आपको बुलाया गया है, तो आप उस ऑफिशियल से उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका पुलिस स्टेशन कि क्या रीज़न है, आप सब पूछ सकते हैं। ये आपका राइट है। ये सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी कहता है। अगर आप अगर आप पुलिस स्टेशन में हो और आप अगर किसी सिचुएशन में फंस चुके हो कि आपको परेशान कर रहे हो, तो ये आपका राइट है सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी के कि आप एडवोकेट को वो अपने फ़ोन कर सकते हो, या फिर मीट कर सकते हो, उनसे फिजिकली जाके मीट भी कर सकते हो और उनसे बात भी कर सकते हो। ये पुलिस ऑफिशियल्स आपको मना नहीं कर सकते कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप उन्हें बता सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी मेरा राइट है कि मैं अपने एडवोकेट से बात करूं और उनसे मिलके आगे प्रोसीडिंग्स, लीगल प्रोसीडिंग्स में प्रोसीड करूं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये कुछ हमसे साइन करवा रहे हो, तो ये कंपलसरी नहीं है कि आप वहाँ साइन कीजिए। और अगर पुलिस स्टेशन के साइन वैसे भी कोर्ट में नहीं माने जाते हैं, और अगर आप इसके अंदर अगर आप साइलेंट रह सकते हो, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आप साइलेंट रहिए, आप जवाब देना कोई ज़रूरी नहीं है पुलिस स्टेशन में। अगर आप साइलेंट रहेंगे तो वो ओके है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपसे कुछ बुलवा के आपसे खिलाफ प्रूफ इकट्ठा हो रहे हैं, तो साइलेंट रहना भी काफ़ी सिचुएशन में अच्छा रहता है। और मैं अगर आपको और चीज़ें बता सकूँ, तो मैं आपको क्यों बताता हूँ। अगर पुलिस आपको लेती है अपनी कस्टडी में या फिर आपको जेल में डालती है, तो जब आपको बुलाया विदिन 24 आवर्स के अंदर उसको आपको लोकल मजिस्ट्रेट के पास लेकर उन्हें आपको लेकर जाना। पुलिस ऑफिसर्स आपको विदिन 24 आवर्स पुलिस मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे। पुलिस मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाने के लिए उनको 24 आवर्स का, अगर देखो जो अपोजिंग पार्टी है वो कंप्लेंट के लिए उनके लिए कि पुलिस ऑफिसर्स उनकी साइड होकर ऐसा करें कि हम उनको, जैसे मान लो आज की डेट मानिए कि आज की डेट मॉर्निंग में मेरे पास कॉल आ गया, मैं गया, मेरे को आज ही उन्होंने कस्टडी में ले लिया, और मेरे को
उन्होंने जो रिटन डॉक्यूमेंट्स के अंदर टाइम डाल दिया और डेट डाल दिया आज की इवनिंग का, और फिर मेरे को पूरा आज का दिन बिठाया गया और अगले दिन शाम को लेके गया ताकि 24 आवर्स का वैलिड वाला वो प्रूफ हो जाए। लेकिन आप उसकी कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को वहीं पे उनके सामने की, इन्होंने मेरे को 24 आवर्स से ज़्यादा अपनी कस्टडी में रखा, जो कि सेक्शन 57 ऑफ CRPC कहता है कि पुलिस ऑफिसर शुड प्रेजेंट द विक्टिम विद इन 24 आवर आफ्टर टेकिंग इट विद इन 24 आवर टू द लोकल मैजिस्ट्रेट आफ्टर टेकिंग हिम इन कस्टडी। आप अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप जो मैजिस्ट्रेट ऑफिसर होएगा आपके पास, जो सामने जो हमारे एडवोकेट या फिर हमारे जज होंगे, मैजिस्ट्रेट ऑफिसर होएगा, उसको आप ये सब बात बताना। वो हैंड टू हैंड आप वहाँ पे ये कंप्लेंट रजिस्टर कराना। आप कंप्लेंट रजिस्टर होगी, पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी पनिशमेंट और उनके ऊपर भी कार्रवाई होती है इन मामलों के अंदर। उनकी जो जॉब है उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनको डिसमिस या फिर सस्पेंड भी करा जा सकता है अगर आप सही हैं अपनी जगह पे। और मैं आपको एक और बात, सेक्शन 56 ऑफ CRPC कहता है कि जो पुलिस ऑफिशियल है उसको एक कॉपी FIR की लोकल मजिस्ट्रेट ऑफिस के अंदर भेजनी होती है, कंप्लेंट की कॉपी। अगर पुलिस आपको कस्टडी में लेती है फिर जेल में लेती है, जिस 24 आवर्स के टाइम स्पैन के अंदर अगर आपको बिठाती है अपने पास, तो पुलिस ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी होती है कि वो आपका खाने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, खाना पीने का इंतज़ाम करे। और खाना पीना ऐसा होना चाहिए जो कि ईटेबल हो, जो इंसान खा सके, अच्छा खाना होना चाहिए। इस सेक्शन 55 ऑफ CRPC कहता है अगर वो आपके लिए, उनकी जिम्मेदारी है आपके लिए खाना भी इंक्लूड करना, और जो खाने लायक हो पानी पीने के लिए उनको, उनकी जिम्मेदारी है आपको। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि सेक्शन 53 ऑफ CRPC कहता है अगर पुलिस ने वो कस्टडी में लिया है तो बिफोर उनको, जैसे लेने से, कस्टडी में लेने से पहले आपका मेडिकल मजिस्ट्रेट ऑफिस में लेके जाने से पहले आपका मेडिकल, आपका वो होता है कि हर 48 आवर्स के अंदर आपका मेडिकल होएगा। लेकिन आप कोर्ट से परमिशन ले सकते हो कि जो मेडिकल मेरा हर 24 आवर्स में भी होए, ये आपका राइट है। और पुलिस ऑफिशियल्स का ये ज़रूरी होता है, वो भी खुद भी करते हैं ये प्रोसीजर। लेकिन अगर वो ना करें तो आप उन्हें बोल सकते हैं कि मेरा मेडिकल कराया जाए, मेरे को उसके बाद पेश किया जाए और उसके बाद मेरे को कस्टडी में लिया जाए। और एक और रूल होता है, अगर आपको जानना पता होना चाहिए कि अगर आपका क्राइम कोई इतना बड़ा क्राइम नहीं है, या फिर आपने कोई ऐसी क्राइम नहीं करा कि जिसके अंदर कोई बड़ा ऑफेंस नहीं, या फिर तो उसके अंदर आपको हैंड कफ नहीं, आपको हथकड़ियाँ नहीं पहनाई जाएंगी अगर आपका क्राइम बड़ा नहीं हुआ और आपने कोई ऐसा क्राइम नहीं करा हो जिसके अंदर कि कोई वेरी बड़ा क्राइम है कि आप भाग सको। तो इसके मुताबिक आपको ना हथकड़ी पहनाई जाएगी, कोई हैंड कफ्स नहीं पहनाए जाएंगे। अगर आप पुलिस स्टेशन में, आप जेल के अंदर हो, लॉकअप के अंदर हो या कस्टडी के अंदर हो, तो घर का खाना आपको अलाउड है, फूड ले सकते हो। वीडियो आप उनसे वो कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। वैसे वो होता है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी हो, कस्टडी जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाओ, ये आप करा सकते हो। अगर आपको ले लेते कस्टडी में तो ये आपका राइट है कि आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते, एडवोकेट को भी कर सकते हो, आप अपनी फैमिली मेम्बर को कि मैं यहाँ पर हूँ, ये आपका राइट है। आप उनसे भी फ़ोन मांग सकते हो, लेकिन आज के ज़माने में सबके पास फ़ोन होता है, तो सब अपने घर में बताने का ये आपका राइट है कि मेरे यहाँ पे हूँ। एक और पॉइंट, अगर आपने जो क्राइम करा है उसकी वो बेलेबल है, और अगर नॉट इवन अ नॉन बेलेबल का क्राइम हो, अगर उसकी जो वो है अपनी पनिशमेंट है वो इक्विवेलेंट टू 7 ईयर हो या फिर उससे 7 ईयर से कम है, तो उसके अंदर आपका ये रहता है कि पुलिस ऑफिशियल्स अपने खुद की तरफ से आपको बेल प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको कोर्ट के आगे पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो ऑफेंस है वो, जिसकी पनिशमेंट 7 ईयर या 7 ईयर से कम है, तो आपको बेल ऑन द स्पॉट पुलिस ऑफिशियल्स ही प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप, सेक्शन 59 ऑफ CRPC कहता है अगर आप वहाँ पे गिल्टी पाए, नॉन गिल्टी पाए जाते हो, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया होगा, कि आप इनोसेंट थे, तो आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे छोड़ दिया जाता है और जो भी कंप्लेंट थी उसको खारिज किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, अगर आप एक्यूज़ नहीं पाए जाते हो तो। अगर अगर ये केस सेम मैन की जगह वुमेन के लिए हो तो ये कानून और भी सख्त हो जाते हैं। सेक्शन 46 ऑफ CRPC कहता है अगर किसी भी वुमेन को अगर अरेस्ट करना है, कस्टडी में लेना है,
तो पुलिस ऑफिशियल्स को उनके लिए टाइम पीरियड भी बताते हैं कि सनसेट होने के बाद और सनराइज़ होने से पहले उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, कि सूरज डूबने के बाद और सूरज उगने से बीच के टाइम में उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर ज़्यादा बात है तो उनको जहाँ पे उनका घर है वहीं पे निगरानी के अंदर वहीं पे रोक सकते हो उन्हें, उनको लेके नहीं जा सकता। और वुमेंस के लिए स्पेशली वुमेन पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बुलाई जाती है। और मेजरली ऐसा पाया जाता है कि अगर वुमेन का कोई क्राइम है तो वुमेन को मोस्ट केसेस में नहीं भी किया जाता अरेस्ट, क्योंकि मोस्टली केसेस में उनको ईज़िली बेल मिल जाती है। तो और पुलिस ऑफिशियल्स को उनका मेडिकल उनका भी कराना पड़ता है। तो इन केसेस में उन्हें पता होता है कि अपना समय क्यों ख़राब करना है इन मामलों में, कि इनको आराम से बेल मिल जाएगी। तो मोस्टली इन केसेस में जो मैन होते हैं उनको ही पुलिस लेके जाती है, उनके साथ ही हैरेसमेंट होती है और उनको ही सारी बात करनी पड़ती है पुलिस से फेस टू फेस। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता होंगे तो पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती इन द सेंस, अगर आप इनोसेंट है, अगर आप गलत नहीं हो तो पुलिस किसी का गलत नहीं कर सकती। पुलिस पब्लिक वेलफेयर के लिए है। मैं तो आशा करूँगा आप सबको अपने राइट्स पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन बने। अगर आपको अपने राइट्स पता होंगे तो आप अच्छे से जी सकते हैं। आपके लिए पब्लिक वेलफेयर के लिए पुलिस है, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी जब तक आपको अपने राइट्स पता होंगे। उन्हें भी पता चल जाएगा कि जो सामने व्यक्ति खड़ा है इसे अपने सारे राइट्स पता है, ये मेरे खिलाफ ही केस कर सकता है अगर इसने थोड़ी मैंने इसके साथ कुछ गलत करा। तो आपको अपने राइट्स पता होंगे तो आप अपने खुश रहोगे। तो आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी। तो ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, गुड बाय।